आप सभी को मेरे हैप केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आप मेरे भी जितने हमको चाहने वाले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं हैं, आप सभी को मेरे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पीपल का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। बाबू, इसमें हम लोग जो कल का क्लास का शेड्यूल था वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कल की क्लास जो था हम लोग का वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। आप लोग देखे थे कि जो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु होता है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आज देखेंगे इसी को हम लोग कि नाइट्रोजन फैमिली में ये ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, ये मोटा सा गदा है मिटाने वाला। हम लोग किसी बोर्ड पर अभी पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन फैमिली एलिमेंट का क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप जाते हैं एन फैमिली में, तो नाना, पापा, असलम, सब, बीमार, ये पढ़ चुके हो। नाना, पापा, असलम, सब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये जो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सब पढ़े हो। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता जो होता है, साइज का क्या होता है। अब जरा ध्यान देना बाबू, अगर साइज, ये साइज है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप देखो साइज आपका ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाएगा, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब कहिए सर कैसे घटेगा, जरा ध्यान लगाना बाबू। ये है छोटा सा एटम, ये है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट, ये है न्यूक्लियस, ये है एटम। और दोनों में देखो कि ये एटम छोटा है, ये एटम बड़ा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने। अब देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में दोस्ती करा रहे हैं। अब दोस्ती करा रहे हैं हम लोग, दोस्ती है, बहुत अच्छा, शेयर से दोनों दोस्ती कर लिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? अब देखो ये है न्यूक्लियस के निकट ये इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस से दूर। न्यूक्लियस का पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा इससे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर जितना इस न्यूक्लियस का पकड़ होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का पकड़ नहीं होगा। समझ रहे हो? ये मतलब न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षित रहेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है आसानी से, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है। लेकिन इसका साइज बड़ा है, ये न्यूक्लियस का पकड़ इसके इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच नहीं सकता है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि देखिए साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, खींचने की टेंडेंसी कम रहेगा। लेकिन इसका देखो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को ये एटम जल्दी खींच नहीं पाएगा। अब सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब समझ में आया, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा बड़ा एटम का, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब चलिए बाबू देखते हैं, इसका मतलब साइज का उल्टा है कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए यहां पर, तो सबसे पहला बात बाबू एरो पॉइंट में तुम लोग लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
becomes directly proportional inversely हो becomes inversely देख रहे हो ना क्या बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी becomes inversely proportional proportional to size तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ध्यान रखना बाबू, इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हिंदी में हम लिख देते हैं, इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होगा, विद्युत ऋणात्मकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बाबू हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ई एन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 साइज का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? 1 साइज का। तो सबको याद हो गया, तो ई एन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज का। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ गए, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग एन फैमिली में, आप लोग इसको नोट करिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, विद्युत ऋणात्मकता साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत ऋणात्मकता साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए बाबू आगे बढ़े, सब इसको नोट करिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग एन फैमिली में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of in n family। ये देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एन फैमिली। हम नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या, तो बाबू ध्यान रखना, नाइट्रोजन ये है नाना, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, तब क्या था बोलो? बिस्मथ। ये सब है बाबू एलिमेंट। अब है सबसे पहला बात, आप सब जानते हो साइज ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है बढ़ता है, सब पढ़े हो बाबू, इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो बताओ तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ई एन इसका क्या होगा? अब सब जानते हो साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, यानी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। सबको समझ में आ गया? साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो हम लोग कहेंगे जब एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाता है। क्लियर? तो अंग्रेजी पहले हम लोग लिखेंगे, अंग्रेजी में क्या होगा? When we move from top to bottom in कौन फैमिली? N फैमिली, then due to increases in size value of electronegativity decreases। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, when we move from top to bottom
in an family, in an family, then due to increases in size, value of electronegativity, electronegativity decreases. चलिए बाबू एक बार हिंदी हम बोल देते, सबको समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी देखिए, when we move from top to bottom in an family, then due to increases in size, value of electronegativity decreases. अब देखो ध्यान से बाबू, जब एन फैमिली में हम लोग, लिखो बाबू, जब एन फैमिली में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता घटता जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाता है। सबको समझ में आ गया होगा बाबू, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये सारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ यहाँ से, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट, अवस्था क्या होता है नाइट्रोजन का। चलिए अब ध्यान रखिएगा, सबका हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तब केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए बाबू सब लगाइए, पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15। चलिए इसको समझते सबसे पहली चीज। अब सवाल है बाबू कि ये हुआ नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण, हिंदी में कहिएगा नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण, नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण। चलिए आ जाइए आप फुल एनर्जी में बाबू। नाइट्रोजन परिवार के हम लोग भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। कौन सा गुण? भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, ध्यान लगाना। तो सबसे पहली चीज भौतिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला इसका स्टेट। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट। स्टेट मतलब होता है बाबू अवस्था। अब अवस्था किसका पढ़ना है बाबू, याद रखना, अवस्था हम लोग को पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट। तो सबसे बड़ी चीज है कि नाइट्रोजन क्या है। ये नाइट्रोजन आप सब जानते हैं, ये पूर्ण अवस्था में रहता है। जैसे ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी, ये बिस्मथ। अब आप जरा ध्यान लगाइएगा बाबू, ये नाइट्रोजन फैमिली में जो है, आप सब ध्यान से सुनिए। आप सब ये पढ़े हो कि नाइट्रोजन उड़ने वाला है। उड़ने वाला मतलब गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो आप सब पढ़े हो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो होता है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। 78%, 78% वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में है। लेकिन ये एन फॉर्म में नहीं है बाबू, ये ना N2 के फॉर्म में है। कौन फॉर्म में है? N2 के फॉर्म। ये स्टेट N2 के फॉर्म में है, मतलब नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है।
ये नाइट्रोजन गैस के जो फॉर्म में है, इसी को समझना है हम लोग। ये देख रहे हो N2 है, इसको कहा जाता है डायटोमिक। डायटोमिक क्या कहा जाता है? डायटोमिक। तो ये आपको एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा एटमॉस्फेयर में? ये N2 के फॉर्म में मिलेगा। कौन फॉर्म में मिलेगा बाबू? N2 के फॉर्म में मिलेगा। N2 को क्या बोलिएगा? डायटोमिक। डायटोमिक गैस। कौन सा गैस? डायटोमिक गैस। क्या बोलोगे? डायटोमिक गैस। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन डायटोमिक गैस होते हैं, जबकि बाकी सभी एलिमेंट आपको मिलेंगे कौन सा फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो ये सर ये N2 में है, तो ये क्या होगा बाबुआ? ये P4 में पाया जाता है। ये AS भी AS4 के रूप में पाया जाता है। ये Sb भी A4 के रूप में पाया जाता है। इसकी तो बात ही नहीं करना है, ये मेटल है, सब पढ़े हो। तो N किस फॉर्म में पाया जाएगा? डायटोमिक गैस। ये किस फॉर्म में फास्फोरस पाया जाएगा? P4 के फॉर्म में। ये AS किस फॉर्म में पाया जाएगा? AS4 के फॉर्म में। Sb किस फॉर्म में? Sb4 के फॉर्म में पाया जाएगा। और Bi तो बिस्मथ मेटल है बाबू, इसका तो बात ही नहीं करना है किस फॉर्म में पाया जाएगा। तब आप सबको याद आ गया होगा कि स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। फास्फोरस सॉलिड अवस्था में होगा, आर्सेनिक सॉलिड अवस्था में होगा, एंटीमनी सॉलिड अवस्था में होगा, बिस्मथ भी सॉलिड अवस्था में होगा। क्लियर? तो ये सब ठोस होंगे, ये केवल गैस होंगे। तो ये कितना परसेंट पाया जाता है एटमॉस्फेयर में? 78%। और किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसीय फॉर्म में। गैसीय फॉर्म में कौन सा गैस? डायटोमिक गैस। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कौन बोलोगे? डायटोमिक गैस। तो इन, अब ध्यान रखना, इन N फैमिली नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस while other element solid, while phosphorus P4, AS AS4, Sb Sb4 etc सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा ये सब। चलिए ठीक है, लिखिए हम लोग। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है बाबू, N जो पाया जाएगा कि किस फॉर्म में पाया जाएगा, इधर ध्यान लगा। N जो होता है ये N पाया जाएगा कौन फॉर्म में? N2 के फॉर्म में। ये डायटोमिक गैस होगा। डायटोमिक गैस होगा। ये जो पाया जाएगा P पाया जाएगा किस फॉर्म में? P4 के फॉर्म में। AS किस फॉर्म में पाया जाएगा? AS4 के फॉर्म में। Sb किस फॉर्म में? Sb4 के फॉर्म में पाया जाएगा। इसको नहीं लिखना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपका कौन फॉर्म में होगा? सॉलिड होगा। ये भी आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। ये भी आपका क्या होगा? सॉलिड। और ये भी आपका क्या होगा बाबू? सॉलिड होगा। क्लियर? अब सबको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी जो है सबसे पहले हम लोग स्टेट को लिखते हैं। चलिए 1 नंबर में आप लोग हेडिंग लगाए थे क्या? स्टेट। 1 नंबर में था आपका स्टेट। स्टेट में क्या लिखोगे सबको पता होगा। इन N फैमिली, इन N फैमिली, इन N फैमिली नाइट्रोजन इज diatomic gas. Nitrogen is diatomic gas while all the other element solid। चलिए बाबू हिंदी में लिखिए। तो N फैमिली में लिखिए बाबू, N फैमिली में नाइट्रोजन डायटोमिक गैस होते हैं। N फैमिली में नाइट्रोजन डायटोमिक गैस होते हैं, जबकि बाकी
बाकी सभी एलिमेंट जबकि बाकी सभी एलिमेंट ठोस होते हैं, जबकि बाकी सभी एलिमेंट ठोस होते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टेट समझ गए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, उसके बाद बाबू इसको नोट करिए। हिंदी वाले भी इसको लिखिएगा। नाइट्रोजन डायमोटिक एटॉमिक गैस होगा, फास्फोरस P4 के रूप में, AsS4 के रूप में, Sbs के रूप में, और Bi सॉलिड। ये सब सॉलिड होगा, ये केवल गैस होगा। सबको समझ में आ गया होगा बाबू? चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा नंबर लगाइए बाबू। 2 नंबर में होगा मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण। धात्विक गुण। अब जरा ध्यान लगेगा धात्विक गुण क्या, मेटल वाला प्रॉपर्टीज आप लोग को शुरू में बताया। ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ। पीवलो का सारा एलिमेंट याद होगा तुम लोगों को, नाना पापा असलम सब बीमार आप सब पढ़े थे। ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये मेटल वाइट, ये भी मेटल वाइट, ये क्या था मेटल। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आते हो तो मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ रहा है, क्योंकि ये धातु इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी बढ़ता चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो होगा वो बढ़ता है। ये जो इलेक्ट्रॉन देने का बात करो, इसका 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 सब का इलेक्ट्रॉन देने की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं, उतना नहीं देना चाहेगा, देगा लेकिन लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको P तैयार है, उससे भी अधिक देने के लिए S तैयार है, उससे भी अधिक S भी, और सबसे बेस्ट देने में ये तो मेटल है। आप सब जानते हैं मेटल इलेक्ट्रॉन देने में माहिर होता है। ये इलेक्ट्रॉन तुरंत देने का प्रयास करता है। तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ता है। अब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता का रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। आप सब जानते हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आप साइज पढ़े थे, आप लोग याद करो, ये साइज है, ये साइज है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अब ये चार चीज को तुम लोग ध्यान से यहाँ गौर करना बाबू, चारों एक ही बार में समझ जाओ। यहाँ देखो, सबसे पहला बात है ये साइज, ये है आपको आयनाइजेशन एनर्जी, ये है आपका मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज ये है आपको, ये मेटालिक प्रॉपर्टीज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, साइज हो गया, ई हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अब देखिए क्या है, अब चार चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, अब ध्यान लगाना है। आप सब जानते हैं नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो नीचे आने पर जब साइज बढ़ता है, कल पढ़े हो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, ये डिक्रीज करता है, ये साइज न बढ़ता है, ये इंक्रीज करता है। अब देखिए आयनाइजेशन ऊर्जा नीचे आने पर घट रहा है, मतलब नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा था, उससे नीचे आओगे तो फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी कम था उससे, और नीचे आओगे और घटेगा, यानी साइज बढ़ता चला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटता जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। सब समझ रहे हो? अब साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जा रहा है।
इलेक्ट्रॉन जो आसानी से निकाल दे उसी को तो कहते हैं क्या, मेटल। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन ऊर्जा कम है, मतलब कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो मेटल का गुण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मेटल का गुण बढ़ रहा है। तब देखो साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाए तो धातुई गुण भी बढ़ जाएगा। अब सबको समझ में आ गया होगा। साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाएगी तो मेटालिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगा। अब सबको समझ में आ गया होगा धात्विक गुण। तो धात्विक गुण में आप एन फैमिली में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगा, मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। अब क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज के बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। तो आप कहना एन फैमिली में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता तथा मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज के बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी घटता जाता है, साइज के बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी घटता जाता है। चलिए इसी बात को हम लोग पहले लिखते हैं। आप शुरू वाला बात सब याद रखना, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन फैमिली, इतना तो सब याद रखना। चलिए धात्विक गुण, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन कौन सा फैमिली बाबू? एन फैमिली, इन एन फैमिली, क्लियर? देन इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, देन इलेक्ट्रॉन डोनेशन, क्या बोले थे? टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज, एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज, एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा बाबू? इंक्रीजेज बढ़ेगा, इंक्रीजेज ये सब बढ़ेगा बिकॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजेज इन साइज, ड्यू टू increases in size, the value of ionization energy decreases, the value of ionization energy decreases। चलिए अंग्रेजी वाला इसको बाबू नोट करिए, हिंदी बोल रहे। देखिए बाबू हिंदी, देखिए एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर, एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता
एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता तथा धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता तथा धात्विक गुण बढ़ता जाता है, तथा धात्विक गुण बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज के बढ़ने के कारण, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज के बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। साइज के बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। साइज के बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। क्लियर बाबू? तो अंग्रेजी वाला का हो गया होगा, ये सबको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं बाबू। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, आप जरा सीरीज देखिए। नाना, पापा, असलम, सब बीमार। अब आप यहाँ आइए, सबसे पहले साइज हमको बताइए, नीचे आओगे साइज बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। चलिए इसको बनाइए, सबको समझ में आया होगा बाबू। नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगा, मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। सबका हो गया बाबू। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो है ना, सबको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो होता है, जैसे आपका मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी दोनों एक ही होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा हो जाएगा। चलिए हो गया होगा सबका, नोट कर लीजिए सब। चलिए आगे बढ़े आप बाबू। अगर किसी कठिनाई होगा तो वीडियो को रोक करके लिख दीजिएगा। चलिए आप ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी या आपका जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है, मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये दोनों जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो ये दोनों बढ़ेगा। क्लियर? उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको नोट करना होगा, कर लीजिए बाबू। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी या मेटालिक प्रॉपर्टी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/साइज का, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी का।
1 बाय आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए इसको नोट करिए तेजी से। चलिए इसका कंप्लीट हुआ बाबू। चलिए इसके बाद का लेक्चर हम लोग अब फिर अगला लेक्चर में करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। थैंक यू बाबू।